रेणुका, आप चली जाना, पर ये तो बताओ कि आगरा में कहाँ रहती हो, परिवार में कौन कौन है, अपने हस्बैंड और अपने बच्चों से नहीं मिलवाओगी? और हाँ, घर पे चाय तो पिलवाओ। हाँ, हम बुलाते ना आपको, पर वो कहा है कि वो हमारी ननंद की पोती का ब्याह है ना, तो वो हमारे घर से ही हो रहा है, तो लोगन का आना अरे जाना। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स। मैं तो आगरा आता जाता रहता हूँ। वैसे अगली बार आऊँगा तो आपके हस्बैंड से मिलूंगा। क्या नाम है उनका? मुकुंद तिवारी। मुकुंद तिवारी। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, रखिए ना। कभी कुछ बधाई भेजना हो तो मुझे फोन कर देना। जी, चलते हैं। हाँ। रेणुका, तुम्हें कहीं छोड़ दूं? नहीं, हम चले जाएंगे। मिलकर अच्छा लगा तुमसे। फोन का इंतजार करूंगा। चले? कौन था ये? अरे कोई ना, वो हम मंदिर जाते हैं ना, तो वहाँ समाज सेवा के किसी काम से आए थे, तो मुलाकात हुई थी उनसे, बस, और कोई ना। आपका काम हुई क्या? एक काम करते हैं ना, ये ब्रिजवासी लस्सी वाला है ना, इससे हम 2 लस्सी पैक करा लेते हैं जीजी के लिए, उन्हें बहुत पसंद है। करा ले? ठीक है। आप रुकिए सामान के पास, हम ले आते हैं। लस्सी के बहाने इन्हें रोक के बात कर लेंगे। हाँ भैया, 2 लस्सी पैक कर दीजिए और 2 यही ग्लास में दे दीजिए। डॉक्टर राघव शर्मा, बधाई हो। आते पहले रेनू का कथा चल रहा हो तो अपने मोहल्ले के एक जवान छोरे के संग। वह डॉक्टर अभी तक कुंवार हो बैठो है। रेनू बा के दिल में आज भी बसा है। तो ये है इसका मंदिर वाला समाज सेवक। झूठ, एक बार फिर झूठ। जीजी सही कहते थे कि इसका और डॉक्टर का अब भी जी लीजिए, आप भी पी लीजिए। यहाँ की लस्सी बहुत कमाल की हुई है। ये कमाल की लस्सी ना तुम खुद ही पियो। कुछ काम याद आ गया, मुझे दुकान के लिए सामान खरीदना है। मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम रिक्शा पकड़ना और घर वापस चली जाना। अरे लेकिन सुनिए ना, हमें आपसे जरूरी बात भी करनी है। कहा ना, रिक्शा पकड़ो और घर वापस जाओ। अरे सुनिए ना, रुकिए। ये साड़ी है, इसका फॉल ले आएंगे आप? अचानक क्या हो गया इन्हें?
हम साड़ी के साथ चिट्ठी रख तो दिए हैं, अब बस ये देख लें और पढ़ भी लें। Let's go. Ready? Come. ठीक है, आया। Ready? So 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and pull. Slowly, slowly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nice. ए संभाल के आदि, झटको ना लगना चाहिए भाई। जी बुआ जी, हम आप करते हैं। आप लोग कर लीजिए। चल रही, भीतर चल, हमें चाक पूजा को सामान दिखा। 5 and 6 and 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. उठो। आइए, अच्छा उठिए तो वहाँ बैठ जाइए। आइए ठीक से डांस नहीं कर सकती। ये यश और याना भी ना कहीं पे भी अपना खिलौना छोड़ देते हैं। एक मिनट मैं आपके लिए ना स्प्रे लेकर आती हूँ। आलोक जी के बेस्ट फ्रेंड की संगीत हो, इतने शौक से कोरियोग्राफर बुलाया था और मुझे देखो अपना पैर तुड़वा के बैठ गई। अब मेरे वजह से आलोक जी भी डांस नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा है तो मैं देवर जी की हेल्प कर देती हूँ। I mean, मैंने सारे स्टेप्स देख लिए हैं, मैं जल्दी सीख भी जाऊंगी। गुड आइडिया भाभी। जो मेरे सारे स्टेप्स ना तुम भाभी को सिखा दो। अब भाभी आलोक जी के साथ डांस करेंगी। Okay, we can try. Please come. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and right and left. फोन भी नहीं उठा रहे हैं जी। पता नहीं इतनी देर कहाँ लगाई थी। हमारी चिट्ठी पढ़ी भी कि नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये चाची को। सॉरी, सुबह का गया लल्ला अभी तक न लौटो। बाकी इतने काम पड़े। वो कार्ड भी बांटने थे ना जीजी, उसी में वक्त लगा होगा। कछु खाए भी ना होगो, भूख होगो जरूर। बाजार तक कछु खावे ना है कभी। आप चिंता मत करो जीजी, वो आएंगे तो हम साथ ही खा लेंगे। हम भी बस उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। आप एक काम करो, आराम कर लो। आज सुबह से आप भी काम में लगे हो, बाकी काम कल हो जाएगा। चल रही इंदु, खाना खा लियो। फोन काहे नहीं उठा रहे हैं जी हमारा? कहीं चिट्ठी पढ़ के नाराज तो नहीं हो गए हमसे? अब जो भी हो, कम से कम धोखे में तो नहीं रखना पड़ेगा। नहीं, ज्यादा से ज्यादा कहा होगा, 2-4 बातें सुनाई देंगे ना तो सुन लेंगे, पर कम से कम अब झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा इनसे। Cheers to our new partnership. Cheers. अब आपके कहने पर आपके बिजनेस में इतना इन्वेस्ट किया है। अब मेरा पैसा और इज्जत दोनों आपके हाथ में है। फिक्र ना करें आप, आपकी इज्जत मतलब आलोक दुबे की इज्जत है। I know. पर इस नव्या को कैसे हैंडल करना है? जब उसने मुझे ऐश्वर्या के साथ देख लिया था तो शक तो जरूर हुआ होगा उसे, और मैंने जब पीए कहकर उसे इंट्रोड्यूस भी किया था तो पूरी तरह से कन्विंस नहीं लग रही थी वो। अगर उसने घर में कुछ कह दिया तो? हाँ, थोड़ा आज की नारी टाइप्स तो है वो, पर उसकी क्रांति की शांति कैसे करनी है ये आलोक दुबे अच्छी तरीके से जानते हैं। आप मानोगे नहीं, दामाद मतलब भगवान का दूसरा रूप होता है वहाँ। अब तो एक नहीं 2-2 दामाद पहुंच रहे हैं वहाँ। और वैसे भी
आलोक दुबे के होते हुए ना नव्या की उस घर में कोई नहीं सुनता। आई नो। और अगर उस नव्या ने कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश भी की तो मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास कोई ना कोई तोड़ जरूर होगा। ये बात तो आपने बिल्कुल सही करी है। Cheers. Yes. आए गए आप? बड़ी देर लगा दी। मिलकर अच्छा लगा तुमसे। फोन का इंतजार करूंगा। हम खाना गर्म करके लाते हैं। कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कैसे नहीं है? सारा दिन से कछु खाया भी ना होगा आपने। वैसे इतनी देर कैसे लग गई? अब सवाल पूछ पूछ के दिमाग खराब करती रहोगी क्या? मैं 2 पल चैन से बैठूं या घर से बाहर जाऊं? क्या बात है? आप इतना नाराज काहे हो रहे हैं? तो क्या करूं? खुश होके नाचूं यहाँ पर? बोलो। लगता है चिट्ठी पढ़ ली इन्होंने और चिट्ठी वाली बात हजम ना कर पा रहे हैं। आपने वो साड़ी वाला पैकेट खोल के देखा था का? अब चुप क्यों है? कछु बोलिए ना। देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमने घर के बहुत काम किए होंगे, बहुत थक गई होगी तुम। अंदर जाओ और जाकर सो जाओ और मुझे भी चैन से सोने दो। अच्छा ठीक है। आप खाना तो खा लीजिए वरना हम सो नहीं पाएंगे। खाना 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 बनाया ना तुमने मेरे लिए? यही है ना खाना? अरे कहाँ जा रही? ये रहा तुम्हारा खाना। ये कल गाय को डाल देना। हो गया किस्सा खत्म तुम्हारे खाने का। अब जाऊं, सो जाऊं? क्या बात हो गई? इतना गुस्सा काहे हो रहे हैं? हाथ छोड़ो। आप बस ये बताइए कि कहा आपने वो साड़ी वाला पैकेट खोल के साड़ी का फॉल? अरे दे दिया वो पैकेट मैंने प्रीति को। लगा देगी तुम्हारी साड़ी में फॉल। जब देखो साज सज्जा बस इसी में उलझी रहो तुम। बाकी सब लोग जाए फाड़ में। कितना मन था मुझे आपके साथ डांस करने का, लेकिन अब तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया। तो मतलब सास बहू ने मिल के ये प्लानिंग की है। नव्या प्रेग्नेंट है ही नहीं। क्या करें? मेरा फोन। हेलो? हाँ मम्मी। बेटा वो आज बाजार में पापा ने तुम्हें एक साड़ी का पैकेट पकड़ाया था। हाँ क्यों? वो तुमने पैकेट खोला, हमारा मतलब है कि फॉल ले ली? नहीं मम्मी, कल खरीद लूंगी। अच्छा पर वो पैकेट खोल के देखा का? उसमें तुम्हें एक लाल रंग का कागज दिखा? मैं चेक करती हूँ। नहीं मम्मी, इसमें तो कोई कागज नहीं है। क्यों, क्या था उस पेपर में? सासू माँ लेटर को लेके परेशान हो रही हैं। कछु ना, वो हमारे सामान की लिस्ट थी जो हमें खरीदना है शादी ब्याह के लिए। मम्मी आप भी ना, ये लिस्ट ना कल सुबह डिस्कस कर लेंगे।
अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, कल सुबह बात करते हैं। गुड नाइट। लगता है हमारी चिट्ठी तो उस पैकेट में से निकल के गिर गई। सासू माँ जिस बात को लेकर डर रही होंगी वो बात तो हो गई। चिट्ठी गलत हाथ में नहीं, बहुत गलत हाथ में पहुंच गई है, वो भी एकदम सही समय पर। एक बियर मिलेगी? ऑफ कोर्स। नव्या रानी, अगर तुम मेरे दोस्त और मेरे बिजनेस पार्टनर की शादी में जरा सी भी दखलंदाजी की ना, तो ये जो लेटर है ना तुम्हारे पाँव में ब्रेक लगा देगा। रेणुका, मिलकर अच्छा लगा तुमसे। डॉक्टर राघव शर्मा? हेलो। हेलो। मैं क्या आप डॉक्टर राघव बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। जी मैं मुकुंद तिवारी, रेणुका का हस्बैंड। अरे मुकुंद तिवारी जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगा आपने फोन किया। हम तो रेणुका जी को बोल ही रहे थे कि हमें आपसे मिलना है, बच्चों से मिलना है। बताइए ना कैसा फोन किया? देखिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स, मुझे खुद अच्छा लगेगा आपसे मिलकर के। बस 2 सेकंड दीजिए। देखिए, कल सुबह 8 बजे मेरी एक कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद शाम 4 बजे से कुछ मीटिंग्स लाइन अप हैं। बीच में 2 घंटे का गैप है। अगर 1 बजे आप फ्री हैं तो आप होटल आ जाइए, साथ में लंच करते हैं। कौन से होटल में रुके आप? इतनी रात में किससे बात कर रहे हैं जी? ये ग्रीन रॉयल। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ वहीं पर। श्योर। गुड नाइट।
हे भगवान, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मार्केट में जिसके साथ इन्होंने हमें देखा था वही डॉक्टर राघव है। हेलो, हेलो, हम बोल रहे हैं रेणुका। अरे रेणुका जी, इनफैक्ट अभी मुकुंद जी का फोन आया था। हम कल मिल रहे हैं उनसे लंच पे। हम तो कहते हैं आप भी आ जाइए। नहीं नहीं, देखिए आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। हम ज्यादा शब्दों में नहीं बता सकेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि तिवारी जी के मन में हमें लेकर कौनो गलत बात बैठ गई है, इसलिए आप कुछ भी बहाना बना के बस उनसे मिलने से मना कर दीजिए। हम नहीं चाहते कि शादी ब्याह के मौके में हमारे घर में कोनो भी बवाल उठे। रेणुका जी, आई अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स। देखिए, आप अगर चाहती कि मैं उनसे ना मिलूं तो मैं नहीं मिलूंगा उनसे। थैंक यू। और हाँ, हमारा नंबर डिलीट कर दीजिएगा।